बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये खबर तमाम EOBI पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि 11 अगस्त 2026 के हवाले से EOBI पेंशन मुमकिन इजाफे, बकायाजात और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक एक बड़ी अपडेट सामने आने का दावा किया जा रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर 14 अगस्त के मौके पर EOBI पेंशनर्स को इजाफी रकम या खुसूसी रिलीफ मिलने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से लाखों पेंशनर्स के ज़हन में यह सवाल पैदा हो गया है कि आखिर हकीकत क्या है। क्या 14 अगस्त 2026 को EOBI पेंशनर्स के अकाउंट्स में कोई इजाफी रकम मुंतकिल की जाएगी? क्या पेंशन में इजाफा किया जा रहा है? क्या बकायाजात जारी होंगे? और अगर पेंशन में इजाफा होना है तो वो कब से लागू होगा? नाज़रीन, आज हम इसी मामले की मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में आपके सामने रखेंगे, ताकि आप किसी अफवाह या गैर मुसद्दक़ा दावे की वजह से परेशान ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस मुबैना नोटिफिकेशन की, जिसमें EOBI पेंशनर्स के लिए पेंशन में इजाफे, बकायाजात और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक अहम नुकात बयान किए गए हैं। इसमें एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी EOBI, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी व ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है, जिसका मौजू पेंशन में इजाफा, बकायाजात की अदायगी और EOBI पेंशनर्स के लिए हेल्थ अलाउंस बताया जा रहा है। इस दावे के मुताबिक तमाम अहले EOBI पेंशनर्स की माहाना पेंशन में 25% इजाफे की मंजूरी दी गई है। यानी अगर ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज होता है तो मौजूदा पेंशन के मुकाबले में पेंशन की रकम में नुमाया इजाफा देखने को मिल सकता है। दावे में मजीद कहा गया है कि ये इजाफा 1 सितंबर 2026 से मौसर होगा और सितंबर की पेंशन की अदायगी के साथ इसका असर पेंशनर्स को नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि 14 अगस्त को नहीं बल्कि 1 सितंबर 2026 से पेंशन में इजाफे की बात की जा रही है। इसी के साथ एक और अहम दावा सामने आया है कि पेंशन की नई माहाना रकम तकरीबन 18,500 रुपए तक पहुंच सकती है। ताम नाज़रीन, यहाँ एक बात इंतहाई अहम है कि किसी भी रकम को हतमी समझने से पहले असल सरकारी नोटिफिकेशन और मुताल्लिका इदारे की तस्दीक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात में अक्सर आदाद व शुमार और तारीखों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम मामले की तरफ, और वो है बकायाजात। इस दावे के मुताबिक EOBI पेंशनर्स के पिछले तकरीबन 6.5 माह के बकायाजात जारी किए जाने की बात की गई है, और साथ ही अहले पेंशनर्स के लिए 10,000 रुपए की इजाफी रकम का भी जिक्र मौजूद है। दावा यह है कि यह रकम 1 सितंबर 2026 की पेंशन के साथ अदा की जाएगी। लेकिन यहाँ भी तमाम पेंशनर्स को यह समझना जरूरी है कि बकायाजात की अदायगी के लिए अहलियत, मुद्दत, रिकॉर्ड और सरकारी कवायद अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की किसी पोस्ट की बुनियाद पर यह फर्ज नहीं करना चाहिए कि हर पेंशनर को लाजमन एक ही रकम मिलेगी। अगर हुकूमत या EOBI की जानिब से बकायाजात के हवाले से अलग तफसीरी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसी में वाज़े होगा कि कौन से पेंशनर्स अहल होंगे, कितनी रकम मिलेगी और अदायगी किस तरीक़ाकार के तहत की जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे अहम मामले की, यानी हेल्थ अलाउंस की। गर्दिश करने वाली मालूमात में दावा किया गया है कि अहल EOBI पेंशनर्स को 6,500 रुपए का हेल्थ अलाउंस भी फराम किया जाएगा। इस रकम को पेंशनर्स की तिब्बी ज़रूरियात और सेहत से मुताल्लिक अखराजात के लिए बताया जा रहा है, और दावा किया जा रहा है कि यह सहूलत भी 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अगर यह फैसला वाकई बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज किया जाता है तो यह बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक अहम रिलीफ हो सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ अद्वियात और इलाज मुआलजे के अखराजात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि 14 अगस्त 2026 को EOBI पेंशनर्स को क्या मिलेगा। नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 14 अगस्त के मौके पर EOBI पेंशनर्स को खुसूसी रिलीफ, इजाफी पेंशन या एक मर्तबा की इजाफी रकम दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से किसी भी दावे को दुरुस्त मानने से पहले सरकारी तस्दीक जरूरी है। अगर बाज़ाब्ता ऐलान में रिलीफ की तारीख 1 सितंबर 2026 दी गई है तो फिर 14 अगस्त को इजाफी रकम मिलने की बात को हतमी खबर नहीं समझना चाहिए। यानी पेंशनर्स को सबसे पहले ये देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान या EOBI की जानिब से असल और तस्दीक शुदा नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है।
नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम बात यह है कि अगर सितंबर 2026 से पेंशन में वाकई इजाफा नाफिज होना है तो तमाम EOBI पेंशनर्स अपने मुताल्लिका रिकॉर्ड को दुरुस्त और अपडेट रखें। खासतौर पर बैंक अकाउंट की तफसीलात, शिनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक तस्दीक और EOBI से मुतालिक ज़रूरी मालूमात मुकम्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेंशनर की बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल नहीं है, बैंक अकाउंट में मसला है, नाम या शिनाख्ती कार्ड की मालूमात में फ़र्क है या पेंशन अकाउंट से मुताल्लिक कोई पुराना मसला मौजूद है तो उसे पहले ही मुताल्लिका बैंक या EOBI दफ्तर से दुरुस्त करवाने की कोशिश करें। इसका फायदा यह होगा कि मुस्तकबिल में पेंशन की अदायगी के वक्त गैर जरूरी रुकावट का सामना न करना पड़े। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह बात खास तौर पर अहम है कि वो किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को अपने बैंक अकाउंट की मालूमात, ATM पिन, OTP या दीगर खुफिया मालूमात हरगिज फराहम ना करें। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो पेंशन में इजाफे या बकायाजात की रकम दिलवाने के लिए पहले फेस या रकम मांग रहा है तो ऐसे शख्स से मोहतात रहें। सरकारी पेंशन की अदायगी के लिए किसी गैर मुताल्लिका एजेंट को जाती रकम देना जरूरी नहीं होता। अब पूरी खबर का खुलासा एक मरतबा फिर समझ लीजिए। 10 अगस्त 2026 के हवाले से गर्दिश करने वाली मालूमात में EOBI पेंशनर्स के लिए 25% पेंशन इजाफे, सितंबर 2026 से नई पेंशन, बकायाजात की अदायगी और 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस जैसे दावे सामने आए हैं। बाज मालूमात में तकरीबन 18,500 रुपए माहाना पेंशन और 10,000 रुपए बकायाजात का भी जिक्र किया जा रहा है। ताहम 14 अगस्त 2026 को खुसूसी इजाफी रकम मिलने के दावे को सरकारी तस्दीक के बगैर हतमी नहीं समझना चाहिए। पेंशनर्स के लिए असल और काबिल एतमाद मालूमात वही होगी जो EOBI या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी की जाए। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया मैसेज पर फौरन यकीन करने के बजाय असल सरकारी नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अगर पेंशन में इजाफा और दीगर मराहत वाकई 1 सितंबर 2026 से नाफिज होती हैं तो अगली अहम तारीख 1 सितंबर होगी और इसी वक्त अदायगी के तरीक़ाकार और अहले पेंशनर्स के हवाले से मजीद वजाहत सामने आ सकती है। तमाम EOBI पेंशनर से गुजारिश है कि अपने दस्तावेजात, बैंक अकाउंट और बायोमेट्रिक तस्दीक को दुरुस्त रखें और किसी भी मशकूक कॉल या पैगाम से मोहतात रहें। नाज़रीन, EOBI पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज अफवाह नहीं बल्कि सरकारी तस्दीक है। जैसे ही किसी इजाफे, बकायाजात या हेल्थ अलाउंस के हवाले से हतमी सरकारी तफसील सामने आती है, इसी के मुताबिक असल रकम, तारीख और तरीक़ाकार वाज़े हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आसानियां पैदा फरमाए, उनकी मुश्किलात कम फरमाए और उन्हें उनका हक बर वक्त अता फरमाए। आमीन।